neighbors and beyond. अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरें, तबसरे उनके तज्जियात के साथ मैं हूं कामरान खान। लॉन्ग मार्च की तैयारी है और हुकूमत ने जवाबी वार किया है और पूरे पाकिस्तान में दफा 144 के निफाज के साथ ही सियासी कारकुनान की, वकला कारकुनान की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ है। क्रैकडाउन है और इसी किस्म का क्रैकडाउन है जो नवंबर 2007 में उस वक्त के सदर परवेज मुशर्रफ के ऑर्डर्स पे किया गया था। लेकिन वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी इस वक्त बिल्कुल अलहदा राह पर चल रहे हैं और उनके करीब तरीन जराए कहते हैं कि वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने ऐलान किया है और इस बात का मुसम्मम इरादा कर लिया है कि पाकिस्तान को वो इस बहरान से निकालेंगे और इसके लिए रास्त इक़दामात करेंगे। वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने हमें उनके करीब तरीन ज़राए ने बताया है कि मुसम्मम इरादा किया है कि 25 फरवरी के बाद होने वाले तमाम इक़दामात को रिवर्स करने के लिए वो खुद सामने आएंगे और इस सिलसिले में बराह रास्त कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी चाहते हैं कि गवर्नर रूल का खात्मा हो जाए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड हुकूमत पंजाब में कायम हो जाए, जजेस बहाल हो जाएं बशमूल जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के और पाकिस्तान इस बहरान से निकले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और दूसरी सियासी इत्तेहादी जिसमें कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अवामी नेशनल पार्टी शामिल है, उस पर मुश्तमिल एक ग्रैंड पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन किया जाए। वजीर आजम ने आज इसका मुसम्मम इरादा किया और इसकी इत्तला उन्होंने पहुंचाई जब आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी ने जनाब वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी से वजीर आजम हाउस में मुलाकात की। जनाब अशफाक परवेज कियानी, जनरल अशफाक परवेज कियानी मुल्क की सियासी बदतरीन सूरत हाल के मौके पर वजीर आजम से मुलाकात के लिए गए थे और वजीर आजम से करीब जराए ने हमें बताया कि जनरल अशफाक परवेज कियानी ने वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को फौज की इस तशवीश से आगाह किया जिसमें पाकिस्तान में इस मौजूदा हालात में जब पाकिस्तान को अजीम तरीन चैलेंजेस का सामना है, सरहदों पर भी सूबा सरहद में, फाटा में और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान में फौज शदीद परेशान है पाकिस्तानी अवाम की तरह से कि पाकिस्तान में दोनों बड़ी सियासी जमातें एक दूसरे के आमने सामने हैं और एक बहुत बड़ा तसादुम होने जा रहा है क्योंकि हुकूमत ने फैसला किया है कि वो इस लॉन्ग मार्च का पूरी कुव्वत से मुकाबला करेगी और पूरी कुव्वत से इसका जवाब देगी, जिसके इशारे पिछले 24 घंटे में मिले हैं जिसमें हुकूमत ने एक बड़ा क्रैकडाउन लॉन्च किया है। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और जनरल अशफाक परवेज कियानी फौज के सरबराह इस बात पर मुत्तफिक थे कि पाकिस्तान को इस बहरान से निकालना पाकिस्तान की कौमी सलामती की अव्वलीन जिम्मेदारी है। वजीर आजम ने जनरल अशफाक परवेज कियानी को बताया कि इस सिलसिले में वो रास्त इक़दामात करेंगे और उनकी भरपूर कोशिश होगी, चाहे इसके लिए उनका ओहदा चला जाए कि पाकिस्तान में सियासी बहरान खत्म हो और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो वादे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने किए हैं वो पूरे किए जाएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ऑन बोर्ड दोबारा लाया जाए और अगर उनकी अक्सरियत पंजाब में साबित रहती है तो पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी कायम हो। जनाब नवाज शरीफ और जनाब शहबाज शरीफ की जो नाअहली सुप्रीम कोर्ट ने करार दी है उसके लिए आईनी रास्ता ढूंढा जाए कि ये नाअहली वापस हो। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी इस सिलसिले में एक मुसम्मम इरादा कर चुके हैं, ये उनके करीब तरीन जराए ने हमें बताया और इसके लिए आइंदा चंद दिन इंतहाई फैसला कुन होंगे। इसी बात का इरादा आज उन्होंने उस वक्त किया जब बरतानिया के पाकिस्तान में हाई कमिश्नर ने वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात की और उन्हें मगरिब में होने वाली इस इस्तराब से आगाह किया जिसमें ख्याल ये किया जा रहा है कि मगरिब के लिए इंतहाई अहम और पाकिस्तान के लिए भी अहम जंग वॉर अगेंस्ट टेरर में पाकिस्तान की लीडरशिप का फोकस बदल रहा है और मौजूदा हालात में मगरिब के लिए ये सबसे बड़ी इस्तराब की खबर है। वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने उन्हें बताया कि वो वज़ीर आज़म की हैसियत से पाकिस्तान के सियासी बहरान पर काबू पाने का मुसम्मम इरादा कर चुके हैं और इसके लिए वो बराह रास्त कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं। यही वो बात है जो वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने अमेरिका की पाकिस्तान में सफीर NW पैटरसन को पीर में भी बताई। इन पीर को बताई हमारे इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने अमरीकी सफीर को भी ये बताया कि पाकिस्तान के मौजूदा बहरान को हल करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ऑन बोर्ड लाने के लिए पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और वकला की जानिब से जो तहरीक चल रही है जिसकी बहाली के लिए इन तमाम वो फौरी तौर पर कार्रवाई करना चाहते हैं और पाकिस्तान को इस बहरान से आज़ाद कराना चाहते हैं।
वजीर आजम इस बराह रास्त फैसले के लिए, इक़दामात के लिए जो चीजें कर रहे हैं उस पर हम तफसील से निगाह डालेंगे। हमारा आज का ये खुसूसी प्रोग्राम है जो सारा का सारा फोकस है वजीर आजम की इन कोशिशों पर, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में तब्दीली आने जा रही है। ये अहम तरीन तब्दीली होगी जिससे पाकिस्तान का बहरान, जो सियासी बहरान है, और पाकिस्तान के जो दूसरे बहरान इस वक्त जिससे पाकिस्तान दो चार है, वो इससे बाहर निकलेगा। वजीर आजम इस सिलसिले में कार्रवाई करेंगे। देखना यह है कि दूसरे स्टेक होल्डर्स, जो कि आज फौज ने कहा है कि वो वजीर आजम के पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन के तमाम इक़दामात की हिमायत करेगी, इसकी बाखबर जराए हमें इत्तला दे रहे हैं। देखना यह है कि दूसरे स्टेक होल्डर्स इस मामले पर क्या रुख इख्तियार करते हैं। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने आज कहा है कि पंजाब में गवर्नर राज खत्म करने के लिए कल उनकी एक अहम मुलाकात होगी सदर आसिफ अली जरदारी से, जो आज रात इसी वक्त तेहरान से पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे। इस मौजू पर हमारा एक खुसूसी प्रोग्राम मामूल से तवील दौरानिए का प्रोग्राम जारी रहेगा एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारा आज का मामूल से तवील दौरानिए का प्रोग्राम फोकस कर रहा है पाकिस्तान में तब्दीली की दस्तक है। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी इसको लीड कर रहे हैं। आज उन्होंने अलम उठाया कि पाकिस्तान को इस बहरान से निकालेंगे और इसके लिए वो बराह रास्त कोशिशें करेंगे। ये हमें बताया है उनके करीब तरीन ज़राए ने। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने आज इस सिलसिले में मुख्तलिफ इक़दामात किए, जिसमें आज उनकी मुलाकात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी, पाकिस्तान में बरतानिया के सफ़ीर, इसके अलावा आज जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी ने हुकूमत पंजाब के इन फैसलों का सख्त नोटिस लिया जिसमें क्रैक डाउन किया जा रहा है। आज वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने हमें इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए ने बताया है कि खुद बराह रास्त कार्रवाई की जब सेनेटर ज़फ़रुल हक को, जो चेयरमैन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, उनको रावलपिंडी में उनके घर में नजरबंद कर दिया गया। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि ये नाकाबिल कबूल सूरत हाल है और उनको फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने हुकूमत पंजाब से ये भी कहा है कि किसी किस्म की सियासी कायदीन को गिरफ्तार न किया जाए, वकला रहनुमाओं को गिरफ्तार न किया जाए और क्रैक डाउन की जो पिक्चर बन रही है उसको फौरी तौर पर बेहतर बनाने की जरूरत है। जो कि हुकूमत पंजाब इस बात को किसी हद तक मान रही है और किसी हद तक नहीं, जिसका कि इशारा आज मिला जब शहबाज शरीफ जो कि एक जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे थे गुजरावाला में, जैसे ही उनका जलसा खत्म हुआ पुलिस ने वहां पे मौजूद हाजरीन को गिरफ्तार करना शुरू किया और उन पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने दफा 144 की खिलाफ वर्जी की है। वजीर आजम की ख्वाहिश यह है कि इस किस्म का क्रैक डाउन ना हो, लेकिन आज भी इसके आसार हर तरफ नुमायां थे। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क को मौजूदा सियासी बहरान से निकाला जाए और इसके लिए उन्होंने इब्तिदा अब से चंद हफ्ते कबल की, जबकि उन्होंने मुख्तलिफ इक़दामात किए। इससे पहले उनकी कोशिश थी कि वो अपनी अथॉरिटी को असर्ट करे, जिसके लिए इब्तिदा उन्होंने की जब उन्होंने अपने कौमी सलामती के मुशीर मेजर जनरल रिटायर्ड महमूद अली दुरानी को बर्खास्त कर दिया, उनको सबकदोश कर दिया। उसके बाद उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में तमाम तैनातियां अपनी मर्जी से की और मेरिट पर ये तैनातियां की। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने अब से चंद रोज कबल मुबस्सरीन को हैरत में डाल दिया था जब सदर आसिफ अली जरदारी के उस ऑर्डिनेंस को, जिसके तहत पाकिस्तान में फौरी तौर पर मोबाइल अदालतें कायम की गई थी। इन गश्ती अदालतों का मकसद मुबस्सरीन के नजदीक लॉन्ग मार्च को कुचलना और उससे पैदा होने वाली सूरत हाल का मुकाबला करना था। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने इनको इसकी वापसी का ऐलान किया और पार्लियामेंट में कहा कि उन्होंने खुद सदर से कहा है कि इसको वापस लिया जाए, जिसका मतलब ये कि सदर पाबंद थे कि मोबाइल अदालतों को वज़ीर आज़म की ख्वाहिश के मुताबिक खत्म किया जाए। इसका ऐलान पार्लियामेंट में करते हुए और अपने एक जेस्चर देते हुए वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा था, The Code of Criminal Procedure Amendment Ordinance relating to mobile courts, ये एक आपने देखा होगा कि ऑर्डिनेंस आया था और उसके लिए जब ये ऑर्डिनेंस आया तो उस वक्त हाउस सेशन में नहीं था। जब गवर्नर रूल का इशू आया तो फौरी तौर पर मैंने हंगामी तौर पर इजलास तलब किया, तो इसलिए ड्यूरिंग सेशन जो है वो इस किस्म का ऑर्डिनेंस नहीं आना चाहिए और चूंकि उस वक्त सेशन नहीं था तो लिहाजा उस वक्त ये आया, तो हम नहीं चाहते कि इस किस्म का जो हाउस की सैंक्टिटी है वो मुतासर हो, तो इसलिए अंडर आर्टिकल 89 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने इसको ये ऑर्डिनेंस आया था और हम उसी ही आर्टिकल के तहत मैं प्रेसिडेंट को एडवाइस करता हूं कि वो विड्रॉ कर लें। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने सबसे सख्त पोजीशन ली, कड़ी पोजीशन ली गवर्नर रूल के मामले में, जब उन्होंने कई बार जब से गवर्नर रूल लगा है इस गवर्नर